और हमारा YouTube चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम सुकन्यासोपदेश को क्रमवाइज अध्ययन करते हुए गद्यांश संख्या 20, 21 और 22 पे पहुँचे हैं। आज हम 20 का, 21 का और 22 का अध्ययन करेंगे। स्वच्छन्दतां प्रभुत्वमिति देववमाननं महासत्त्वति इति वन्दिजनख्यातिं यश इति तरलताम् उत्साह इति अविशेषज्ञताम् अपक्षपातित्वम् इति दोषानाम् अपि गुणपक्षम् अध्यारोपाद्भिः अन्तः स्वयम् अपि विहिषद्भिः प्रतारणकुशलैः धूर्तैः अमानुषलोकोचिताभिः स्तुतिभिः प्रतारण्यमाणः वित्तमदमत्चित्तः निश्चेतनतया तथा इव अति अन्य आरोपिता अलिका अभिमानामर्त्यधर्माणो अपि दिव्यांश अवतीर्णम् इव सदैव तम् इव अतिमानुषम् आत्मम् उत्प्रेक्षमाणा प्रारब्ध दिव्योचित चे। यहाँ फोटो आने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है इस समय। यहाँ ये हमारी फोटो आ गई ही है तो इससे दिखाई नहीं दे रहा। अभी बताते हैं यहाँ क्या लिखा है। प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावः सर्वजनस्य उपहास्यताम् उपयान्ति। आत्मविडम्बनः अनुजीविनः, देखिए, अनुजीविनः जनेन क्रियमाणम् अभिनंदन्ति। अब हम इसको अर्थ सहित पढ़ते हुए चलेंगे। स्वच्छताम प्रभुत्वम इति, मानवानेपन को पीछे गद्यांश में बताए थे कि सुकनास जो उपदेश कर रहे हैं तो वो राजाओं के बारे में बताते हैं कि राजा कैसे कैसे होते हैं। तो स्वच्छंदताम प्रभुत्वम इति, मनमानेपन को प्रभुता, और देव अवमाननम महासत्वे इति, देवताओं के अनादर को महाशक्तिशालिता, वंदी जन ख्यातिम यशः इति, तो जो बंदी जन होते हैं, बंदी जनों से की गई प्रशंसा को यश। तरलताम उत्साह इति ही, जो चपलता होती है, चपलता को उत्साह। तथा अविशेषज्ञताम अपक्षपातित्वम इति दोषान अपि गुण पक्षम अध्यारोपयद्भिः अन्तः, बुरे भले की विशेष जानकारी न रखने को पक्षपातहीनता, और इस प्रकार दोषों को भी गुण की श्रेणी में रखते हुए मन में स्वयं अपि, अपने ही मन में विहिषद भी प्रतारण कुशलई धूर्तई अमानुष लोकोचिता भी स्तुति भी प्रतार्यमाणः वित्त मद मत चिता, स्वयं को हंसते रहते हैं, अपने मन में स्वयं ही हंसते रहते हैं और ठगी में बहुत चतुर हैं कि ऐसी देवोचित प्रशंसाओं में ठगे जाते हुए वित्त मद मत चिता, धन के मद से बेहोश, निश्चेतनतया बेहोश, तथा इव अति आत्म अन्यारोपित अलिकाभिमान मर्त्य धर्माण अपि, अविवेकहीनता के कारण जैसे ये कह रहे हैं ऐसा ही है, ये सोचकर झूठा अभिमान आरोपित करके मर्त्य धर्माणु अपि, आरोपित करके मरण धर्म होते हुए भी,
मरण के बिल्कुल निश्चित जाते हुए भी मरण धर्म होते हुए अपने को मानो दिव्यांश देवों का अंश अवतीर्णम इव अवतीर्ण देव अंश लेकर दैवी अंश लेकर देवताओं का अंश लेकर उत्तीर्ण हुए हैं, अवतीर्ण हुए हैं। सदैव वत सदैव तम इव अतिमानुषम आत्मानम उत्प्रेक्षमाणः। मानो किसी देवता से अधिष्ठित अति मानव मानते हुए दिव्य जनों के योग्य प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टा दिव्य जनों के योग्य जो चेष्टाएं हैं तथा सर्वजनस्य उपहासस्य ताम उपयान्ति तथा अभाव का प्रारंभ करके सब लोगों की हंसी के पात्र बन जाते हैं। आत्मविडंबनाम अनुजीभी क्रियमाणाम अभिनंदन्ति और सेवक लोगों द्वारा की जा रही अपनी प्रवंचना का भी अभिनंदन करते हैं। अब इस गद्यांश की टिप्पणी देख लेते हैं। स्वेच्छन्दताम स्वेच्छन्दः यस्य सः बहुव्रीहि समास स्वेच्छन्दः तस्य भावः स्वच्छन्दताम ताम स्वेच्छाचारिता को प्रभुत्वम प्रभुतः स्वशक्ति प्रभावः वास्तव में धर्मासनस्थः श्रुति शास्त्र दृष्टया शुभ अशुभ चार विचार कृत स्यात्। पराशर के अनुसार राजा को शासन तंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र नहीं। देव अवमाननम देवानम अवमाननम अब उपसर्ग से मान धातु में ल्युट प्रत्यय देवताओं के अपमान को। महासत्वताम महत सत्वम यस्य सा महासत्व तस्य भावः महशक्तिशालितः वास्तव में इंद्र अग्निविते सान लेस मात्र अश्विनः शीतांशु तीव्रभ्रास चंद्र ब्रह्मद्यो असृजन नृपः। पराशर के अनुसार नृप का निर्माण इंद्र आदि देव शक्तियों से हुआ है। देव शक्तियों की अवहेलना आत्महत्या सदृश पाप है। वंदीजन ख्यातिम वंदिना चैते जनः वंदीजना तेषां ख्यातिम ख्या धातु से 3 प्रत्यय वंदीजनों या चारणों से की गई प्रशंसा को। यशः कीर्ति वास्तव में वंदीजन झूठी प्रशंसा किया करते हैं। उनके द्वारा गुण वर्णन का जनता में फैली कीर्ति से कोई संबंध नहीं है। तरलता चपलता को कभी कुछ करने को। उत्साह उत उपसर्ग से सह धातु में घे प्रत्यय आलस्यहीनता स्फूर्ति वास्तव में सहसा विदित न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम। ये भारवी ने कहा है। वृखुते ही विमृश्य कारणिम गुण लुब्धः स्वयमेव संपदा। नीति के अनुसार राजाओं को विचार्यकारी होना चाहिए, जल्दबाज नहीं। अविशेषज्ञता जानीति इति ज्ञा से ज्ञा धातु से कै प्रत्यय विशेषण जानाति विशेषज्ञ तस्य भावः विशेषज्ञता न विशेषज्ञतः अविशेषज्ञता ताम किसी भी विषय में विशेष जानकारी रखने को। अपक्षपातित्वम पक्षपाती इति पक्षपाती पक्ष से पथ धातु में ऋणी प्रत्यय पक्ष उपसर्ग के रूप में आया है। पक्ष धन पत धन ऋणी न पक्षपाती अपक्षपाती तस्य भावः निष्पक्षता पक्षपातहीनता वास्तव में अपराध का विवेक न होने पर दंडनीय को दंड तथा गुणी को पुरस्कार नहीं मिल सकेगा। जबकि धर्मेषु दानम त्वद्य कृतसु दंडम नीति के अनुसार दंड व पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। इति इस प्रकार से दोषान अपि द्यूत आदि दोषों को भी गुण पक्षम गुणानाम पक्षम विनोदः आदि गुणों की श्रेणी में अध्यारोपद भी अधि उपसर्ग से आ उपसर्ग अधि और आ उपसर्ग के साथ रू धातु में ऋणिक का आगम करके सत्री प्रत्यय अध्यारोपद भी आरोपित करते हुए संस्कृत में रू धातु जिसका अर्थ है चढ़ना
गत्यर्थक मानी जाती है और गत्यर्थक के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इन धातुओं का कर्म हिंदी में अधिकरण जैसा लिखा जाता है, जैसे पेड़ पर चढ़ता है। उसकी संस्कृत वृक्षम आरोहति है। अंतः अंतः भीतर मन में, स्वयमपि अपने मन में ही, अपने आप ही, विसद भी, वि उपसर्ग से हस धातु में सत्रि प्रत्यय हंसते हुए, प्रतारण कुशलई, कुशलान लानति कुशला प्रतारणी, प्र उपसर्ग से त्रिधातु में णिच और ल्युट, कुशला प्रतारण कुशला, तई ठगने में चतुर, कुशाओं के लाने में बड़ी चतुरता की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका मूल तथा अग्र दोनों भाग बड़े तीक्ष्ण होते हैं। इसीलिए लक्षणा शक्ति के बल पर अब कुशल शब्द का अर्थ चतुर ही हो गया है। धूर्तई मक्कार लोगों के द्वारा। अमानुषोचिता भी मानुषाणामुचिता, उच्च से कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय। मानुषोचिता, न मानुषोचिता, अमानुषोचिता ता भी। अमानवोचित, देवोचित, बढ़ी चढ़ी, स्तुति भी स्तु धातु से कत प्रत्यय, तीन प्रत्यय स्तुति, प्रशंसाओं से, स्तु धन तीन प्रशंसाओं से। प्रतार्यमाणा, प्र उपसर्ग से त्रिधातु में णिच प्रत्यय, यक काम आगम और सानच, ठगे जाते हुए। वित मद मत चिता, वितस्य मदहा, वित मत मदहा, तेन मत्तम चितम येषां ते, वितस्य मदहा षष्ठी तत्पुरुष, और वित मदा तेन मतम चितम येषां ते कर्मधार्य। कर्मधार्य, धन के मद से जिसका चित्त मतवाला हो गया है। निश्चेतनतया निष्क्रांतः चेतनायाः, निश्चेतन यस्तस्यः भावः, निश्चेतनता विवेकहीनता के कारण, तथा वैसा ही जैसा इन धूर्तों ने दोषों को गुण रूप में बताया। इति इस प्रकार आरोपितालिक अभिमान आरोपितः, आ उपसर्ग से रू धातु में णिच और कत का णिच का आगम और कत प्रत्यय, णिच और दोनों, णिच भी और कत भी दोनों ही प्रत्यय है। आ उपसर्ग रू धातु णिच और कत प्रत्यय। अलीक अभिमान, अभिमान अभि उपसर्ग मन धातु में घय प्रत्यय। अपने में झूठा अभिमान आरोपित किए हुए, अपने को सर्वगुण संपन्न समझते हुए। मर्त्य धर्मणः अपि मर्तम अर्हन्ति मर्त्या, मर्त धन यत मर्त्या धर्म येषां ते, मर्त्य धर्माणः, मर्त्य धन धर्म अनिच। इस लोक से संबंध जन्म मृत्यु रूप धर्म वाले होते हुए भी आत्मानम अपने को, दिव्यांश अवतीर्णमिव दिवम अर्हन्ति, दिव्या दिव से यत प्रत्यय, दिव्याश्चैते अंशः, दिव्यांशः ते अवतीर्णम इव, अव धन अब उपसर्ग त्रिधातु से कत प्रत्यय अवतीर्णम, मानो दैवई अंशों के साथ उतरे हुए हों। सदैव तम इव देवतेन सहाय, मानो किसी देवता से अधिष्ठित हो, किसी देवता का इनमें निवास हो। अतिमानुषम, मानुषम अतिक्रांतः, अतिमानुषः तम, सामान्य मानव से ऊंचा दिव्य। उत्प्रेक्षमाणः, उत उपसर्ग से प्र उपसर्ग से इच धातु में सानच प्रत्यय। समझते हुए, मानते हुए। प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभाव, प्रकर्षेण आरब्धा प्रारब्धा, प्र उपसर्ग आ उपसर्ग रंभ धातु से कत और टाप। दिव्यानाम उचिता, दिव्योचिता, प्रारब्धा दिव्योचिता, चेष्टानुभावाश्च ययि ते, दिव्य पुरुषों जैसी चेष्टाओं तथा प्रभावों का प्रारंभ करके। अर्थात संकल्प मात्र से समुद्र लंघन आदि चेष्टाएं तथा साप मात्र से, श्राप मात्र से शत्रु आदि को मारने जैसे प्रभाव दिखलाना आरंभ करके। सर्वजनस्य, सर्वचासौ जनः, सर्वजनः कर्मधारय समाज, सब लोगों की। उपहास्यताम उपहसितम योग्य, उपहासस्य उपधन हसृण्यत, तस्य भावा उपहास्यता ताम, मजाक की विषमता को, हंसी की पवित्रता को। उपयांति प्राप्त हो जाते हैं। उपहास्यताम उपयांति हंसी के पात्र बन जाते हैं। च तथा
अनुजीविनः जनेन, अनुजीविति इति अनुजीविना, अनुजीविना, अनुजीविति अनुजीवितेन जनेन, अपने आश्रय में रहकर जीविका पाने वाले सेवक लोगों से। क्रियमाणम, क्री धातु से यक प्रत्यय और सानच प्रत्यय की जा रही है। आत्मविडंबनाम, आत्मनः विडंबनाम, अपनी वंचना को, अपने मन में रहने वाले गुणों के आरोप रूपी धोखे को। अभिनंदनती, अभिनंदन करते हैं, सराहते हैं। राजा लोग अपने साथ किए जा रहे धोखे को धोखा न मानकर धूर्तों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये हो गया है पूरा। अब आगे चलते हैं। इसका पहले वाचन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे अर्थ सहित पढ़ेंगे। मनसः देवताध्यारोपण विप्रतारणा विप्रणात असद्भूत संभावना उपहता च अंतः प्रविष्टा परभुजद्वयम् इव आत्मबाहुयुगलं संभावयन्ति। त्वक् अंतरितित्यलोचनं स्वललाटम् आशंकन्ते। दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहं गणयन्ति। दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयन्ति। संभाषणम अपि संविभाग मध्ये कुर्वन्ति। आज्ञाम अपि वर प्रदानम मन्यन्ते। स्पर्शम अपि पावनम अकलयन्ति। अब इसका अर्थ सहित पढ़ेंगे इसको। मनसः देवताध्यारोपण विप्रतारणात् असद्भूत, राजा लोग धूर्तों के द्वारा किए गए देवत्व के आरोप रूपी धोखे से बनी हुई मिथ्या, अध्यारोप मिथ्या, मिथ्या धारणा से नष्ट होकर अपने मन में अपनी भुजाओं को संभावना उपहता चंता प्रविष्ट अपर भुज द्वयम इव आत्मबाहु युगलम संभावयन्ति। अपनी भुजाओं को मानो भीतरी छिपी हुई अन्य दो भुजाओं वाले समझने लगते हैं। अपने को चतुर्भुज मानो, दो भुजाएं तो उनकी बाहर हैं, दो उनके अंदर छुपी हुई हैं, तो मानते हैं जैसे हम भगवान विष्णु का रूप हों। त्वक अंतरित तित्यलोचनम स्वललाटम आशंकयन्ते, अपने मस्तक को त्वचा में छिपे हुए तीसरे नेत्र वाला सोचने लगते हैं। दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति, अपने को अच्छा, जो ये स्वललाट है, स्वललाटम आशंकते, तित्यलोचन किसका था? तित्यलोचन शिव जी भगवान का, तो अपने को भाल लोचन शिव समझते हैं। फिर आगे कहते हैं कि त्वक दर्शनम प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति, दर्शन देना भी कृपया मानते हैं। कृपा कर दी, बहुत कृपा कर दी, दूसरों को दर्शन दे दिए। दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयन्ति ही, किसी पर दृष्टि डालने को, देख लेने भर को उपकार की श्रेणी में रखते हैं। संभाषणम अपि संविभाग मध्य कुर्वन्ति, जो बात करते हैं किसी से, बात करना भी पारितोषिक देना समझते हैं कि हमने इन्हें पारितोषिक दे दिया, दान दे दिया। आज्ञाम अपि वर प्रदानम मन्यते, आज्ञा देने को भी वर मानते हैं, जैसे हमने इन्हें वर दे दिया हो, वरदान दे दिया हो। स्पर्शम अपि पावनम अकालयन्ति, छू देना को भी, जैसे किसी को छू देते हैं, टच कर देते हैं, तो समझते हैं कि पवित्र कर देना, समझते हैं कि हमने इसे पवित्र कर दिया। अब इसकी भी देखिए टिप्पणी देख लीजिए। च और धूर्तों के धोखे में आ जाने के साथ साथ देवताध्यारोपण प्रतारण, देवताध्यारोपण विप्रतारण विप्रणात विप्रतारणात असंभूत देवस्य भावः देवता तस्य अध्यारोपणम, अध्यारोपणम अधि आरूढ़ और ल्युट तद इव प्रतारणा, प्रतारणा प्र त्रिधातुर्णिच और युज और टाप। देवताध्यारोपण प्रतारणा तया संभूतः, संभूतः सम उपसर्ग से भू धातु और कत प्रत्यय, युज और टाप प्रत्यय। संभावना
सम धन भू णिच युज टाप देवताध्यारोपण प्रताड़ना संभूत संभावना तथा उपहता उपहता उपनयकत अपने ऊपर किए गए देवत्व के आरोप रूपी धोखे से उत्पन्न मिथ्या धारणा से नष्ट हुए राजा लोग। मनसः मन में अपनी कल्पना से आत्म बाहुयुगलम 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 आत्मनः बाहुयुगलम आत्म बाहुयुगलम अपनी दोनों भुजाओं को अंतः प्रविष्ट अपर द्विभुजयम इव द्वौ अवयवो तस्या ततद्वयम द्विधन तयप प्रत्यय अयच प्रत्यय आदेश भुजयो द्वयम भुजद्वयम अंतः प्रविष्टम प्र उपसर्ग से विष धातु में कत प्रत्यय अपरम भुजद्वयम यस्य तव इव अपने भीतर मानो दो अन्य भुजाएं छिपी हुई हों। संभावयंती समझने लगते हैं अर्थात अपने में चतुर्भुज विष्णु की कल्पना करने लगते हैं। गुप्तकालीन ऐसी अनेक मूर्तियां मिली हैं जिनमें विष्णु को कंधे से लेकर कोहनी तक दो भुजाओं वाला तथा कोहनी से लेकर चार भुजाओं वाला बनाया गया है। कंधे से कोहनी तक दो भुजाओं में अन्य दो भुजाओं के छिपे रहने की संभावना उस समय थी, उसी समय की ओर यहाँ संकेत किया गया है। स्वललाटम स्वललाटम स्वस्य ललाटम षष्ठी तत्पुरुष अपने भाल को त्वक अंतरित तित्यलोचनम त्वचा अंतरितम तित्यम लोचनम यस्मिन तत् जिसमें त्वचा का तीसरा नेत्र छिपा हुआ हो वैसा। आशंकते शंका करने लगते हैं, सोचने लगते हैं अथवा अपने को शिव समझने लगते हैं। दर्शन प्रदानम अपि दर्शनस्य दृश्य धातु से लट प्रत्यय दर्शनस्य प्रदानम षष्ठी तत्पुरुष प्रधन दा धातु लुट दर्शन देना भी अनुग्रहम अनु से गृह धातु में अच प्रत्यय कृपा अनुकंपा करना गणयंती गिनते हैं। यदि किसी को दर्शन भी दे दिया तो मानो बहुत बड़ी कृपा कर दई। दृष्टिपातम अपि दृष्टिपातम पात से घय प्रत्यय अपि किसी की ओर आंख उठाकर देखने को भी उपकार पक्ष के उपकारस्य पक्षे षष्ठी तत्पुरुष एहसान की कोटि में स्थापयन्ति स्थापित करते हैं। यदि किसी की ओर दृष्टि उठाकर देख लिया तो मानो बड़ा उपकार कर दिया। संभाषणम अपि समधन भास धातु से ल्युट प्रत्यय बातचीत करना भी। सम विभाग मध्य सम विभागस्य सम उपसर्ग वि उपसर्ग भुज धातु से संभाषण है ना भज धातु से घय प्रत्यय मध्य पारितोषिक के रूप में दान की मद से दान की मद जो धन देते हैं। कुर्वंती मानते हैं किसी के साथ बातचीत कर ली तो मानो बहुत बड़ा इनाम दे दिया। अज्ञामपि आदेश देने को भी। वर प्रदानम वरस्य प्रदानम षष्ठी तत्पुरुष वर प्रदानम मन्यते मानते हैं। यदि किसी को कोई काम करने की आज्ञा दे दी तो समझते हैं कि हमने उसको वर दे दिया, वर प्रदान कर दिया। स्पर्शम अपि अगर किसी को स्पर्श कर देते हैं स्पर्श धातु से घय प्रत्यय स्पर्श कर देने को भी। पावनम पू से ऋण प्रत्यय लुट प्रत्यय पवित्र करने वाला। कैसा समझते कि हमने इसे स्पर्श कर दिया तो पवित्र कर दिया। आकालयंती समझते हैं यदि किसी को छू लिया तो मानो से पवित्र कर दिया। इस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति से राजा के मिलने तथा अनुकूल होने का क्रमिक वर्णन बताया गया था। दर्शन देना और दृष्टिपात करना बातचीत करना समझकर किसी कार्य की आज्ञा तथा काम करने के उपरांत उसे प्यार से आलिंगन करना ये सब अनुकूलता के लक्षण हैं। अब इससे अगला पैराग्राफ देखेंगे। अच्छा पैराग्राफ हो गया गायब। धन्यवाद। हमारा पैराग्राफ निकल गया है। अब हम दूसरे वीडियो में बताएंगे इस पैराग्राफ को।